एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ फ्रैक्शंस। देखिए, पहले समझ लेते हैं फ्रैक्शंस होते क्या हैं। फ्रैक्शंस वो एक किस्म के ऐसे मतलब ऐसा रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स है जिसे आप ए बाई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवरी फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस ए बाई बी फॉर्म वेर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है, और बी इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ऐसा क्यों बोला है, देखिए यहाँ पे, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ए और बी यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया है। अगर किसी को इंटीजर्स में प्रॉब्लम है तो वो डिस्क्रिप्शन में जा करके मेरी इससे प्रीवियस वन वीडियो देख सकता है। वहाँ मैंने इंटीजर्स और होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। यानी कि आई से जो नंबर्स डिनोट होते हैं वो इंटीजर्स बोलते हैं। इसमें दोनों टाइप के आ जाते हैं, +-1, +-2, +-3, डॉट 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 सो ऑन। आप ऐसे चलते रहिए आगे को, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स हैं। अब हमने कहने का मतलब है, इसको होल नंबर क्यों नहीं कहा, नेचुरल नंबर क्यों नहीं कहा। देखिए, हो सकता है कि एक नंबर ऊपर -1 हो और नीचे नीचे वाला प्लस हो, या हो सकता है कि दोनों नंबर क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। या हो सकता है ये न्यूमरेटर है आपके पास और ये डिनोमिनेटर है, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसको आप ए बाई बी यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। असल में यहाँ फ्रैक्शन में हम इंटीजर ही की क्यों बात कर रहे हैं, असल में इसमें होने को दोनों ही नंबर हैं, लेकिन अगर हम इंटीजर्स बोलें, क्योंकि इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर्स बोल रखा है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी फ्रैक्शन हमें नेगेटिव में भी मिल जाता है, तो इसीलिए हमने वहाँ पे क्या ले लिया, इंटीजर्स ले लिया। बस कंडीशन एक ही है कि b इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर तो ठीक है बट डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मान लो मैं ऐसे लिख लूँ 2/0, ठीक है, अगर मैं ज़ीरो से किसी डिजिट को डिवाइड करूं या किसी इंटीजर को डिवाइड करूं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट आती है, ठीक है। ये रामानुजम का एक प्रिंसिपल है। जब उन्होंने किसी नंबर को ज़ीरो से प्रोफेसर हार्डी के साथ जब डिस्कस किया, प्रोफेसर हार्डी के साथ डिस्कस किया, उन्होंने कहा अगर किसी नंबर को अगर ज़ीरो से डिवाइड करा जाएगा तो आंसर क्या आएगा, तो उन्होंने बोला था कि नंबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कभी भी किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करने पर वो नंबर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो फ्रैक्शन कभी भी 1/0 या कोई भी, अगर आप मान लीजिए -13/0, इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ऐसे नंबर्स, ऐसे जितने भी नंबर्स हैं नंबर लाइन के अंदर, ठीक हो गया, तो उनको आप क्या रखिए, ए बाई बी के फॉर्म में रखिए, जीरो को छोड़ के बी जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे फ्रैक्शन जिनको हम ए बाई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई ए और बी यहाँ पे किसको शो कर रहा है, इंटीजर्स को शो कर रहा है, बशर्ते बी क्या होना नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हमारे पास कितने कितने होते हैं। तो पहला है डेसिमल फ्रैक्शंस, ये लिखा हुआ है, देखिए, डेसिमल इज 10 और हायर पावर ऑफ 10, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जिसका डिनोमिनेटर देख लो, एक तो न्यूमरेटर दिया है, देखिए आपके पास, डिनोमिनेटर इज 10 और हायर पावर ऑफ 10, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जिसका डिनोमिनेटर 10 की पावर्स में हो, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, इस टाइप में, इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में ही पावर 10 के फॉर्म में चलेगी। ये लिखा है हायर पावर ऑफ 10, हायर पावर ऑफ 10 का मतलब उससे ज़्यादा इंक्रीज करती हुई पावर हो, यानी कि यहाँ कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पावर किसके फॉर्म में हो, 10 की मल्टीपल्स के फॉर्म में या 10 के पावर्स के फॉर्म में हो, हायर पावर्स में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखिए वल्गर फ्रैक्शन क्या है, ठीक है, डिनोमिनेटर इज अदर देन 10, देखिए 10, 100,000, अगर 10, 100,000 इनको छोड़ करके अगर कोई और डिनोमिनेटर है, 10,000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, इस टाइप से, अगर मान लीजिए आप इनको छोड़ के कोई और नंबर है, इनको छोड़ के देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, 10 नहीं दिखाई दे रहा होगा, 100 नहीं दिखाई दे रहा होगा, 1000 किसी में नहीं दिखा, 5 हो सकता है, 11 हो सकता है। डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, सब में वही ऐसे ही चलता रह रहा है। तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए आपके पास, 10 नहीं होना चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए, 1000 नहीं होना चाहिए, 10,000 नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि 1 लाख नहीं होना चाहिए, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। और कोई भी नंबर हो चलेगा, ठीक है, 1 चलेगा, 5 चलेगा, 7 चलेगा, 9, और कोई भी डिजिट हो। तो ऐसे फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, वल्गर फ्रैक्शन कहलाते हैं। डेसिमल, और इसमें ध्यान से समझ लीजिए कि डेसिमल में हमेशा क्या है, 10 की पावर के फॉर्म में होंगे, यानी कि 10, 100,000, 10,000, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे वल्गर फ्रैक्शन में, कि ये 10 के, इसमें इसके डिनोमिनेटर में 10 नहीं आना चाहिए, यानी कि 10
1000 10,000 इस पावर में नहीं आना चाहिए। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या। असल में प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर हो न्यूमरेटर से। अब देख लो यहाँ पे, एक मिनट देखिए, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है ना, यहाँ पे देखिए 5 है, ये 4 है, तो कौन बड़ा है? डिनोमिनेटर बड़ा है ना न्यूमरेटर से। 3/7 है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है? डिनोमिनेटर बड़ा है। 101/235, न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है? डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा है, यानी कि न्यूमरेटर आपके पास क्या है जब छोटा है, मान लीजिए 1/2, 5/19, 16/112, और कहने का मतलब क्या है, कुछ भी मान लीजिए 110/155। तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो कहने का मतलब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जब डिनोमिनेटर क्या होगा, न्यूमरेटर से ग्रेटर होगा, तो कैसा फ्रैक्शन होगा? कैसा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर होगा। इम्प्रॉपर जस्ट उल्टा। जस्ट उल्टा कहने का मतलब अब क्या हो जाएगा, अब न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा। देखिए न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर क्या हो गया? छोटा हो गया। देख लीजिए यहाँ 7/5 है, 18/13 है, 181/60 है। यानी कि जब न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर से, यानी कि 115 अपॉन कितना हो गया? 21। देखिए यहाँ न्यूमरेटर बड़ा हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर छोटा है। देखिए 161 अपॉन कितना हो गया? 21। एक और मैंने ले लिया, यहाँ क्या है? न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक हो गया। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक हो गया। अगर मान लीजिए 21/7 है, तो यहाँ भी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ऐसा फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर कहलाएगा, ठीक हो गया। मिक्स फ्रैक्शन तो आप जानते हैं, जैसे 2 होल 5/7, ठीक हो गया, ठीक हो गया। 1 होल 3/5, जब भी इस फॉर्म में लिखा रहेगा तो वो कैसा फ्रैक्शन होगा? मिक्स फ्रैक्शन होगा, यानी कि खिचड़ी। मिक्स का मतलब मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक हो गया। आप सबसे पहले मिक्स को आप किस में बदल सकते हैं? अगर इसको सॉल्व करें तो प्रॉपर में आप बदल सकते हैं इसको, ठीक हो गया, और वल्गर में भी बदला जा सकता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है आप इसको फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब एक और आता है, ये लिखा रहता है, ये लिखा है, इफ़ न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज इक्वल इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब हो गया, मतलब जिसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिले? 1 मिले, ठीक है। ये देखिए 4/4, जैसे 3/-3/3 ये इंटीजर्स हैं, इन दोनों को कट करने के बाद आपको क्या मिले? जिसको सॉल्व करने के बाद क्या मिले? वो इक्वल, मतलब कहने का मतलब हमेशा 1 मिले, तो वो ऐसे क्या कहलाएंगे? यूनिटी कहलाएंगे, ठीक हो गया। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? ये हो गया, ठीक है। ये फिर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात है। कभी कभी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि आप मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके दिखाइए, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके दिखाइए, या उसके लोएस्ट फॉर्म में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाइए। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया 1 होल 1/2 को किस में चेंज कीजिए? इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें प्लस कर दीजिए, तो 2 × 1 + 1/2 कितना हो गया? ये इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 2 + 1 कितना हो गया? 3/2। तो ये देखिए इम्प्रॉपर ही आ रहा है। इम्प्रॉपर क्यों आ रहा है? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। या फिर ऐसे मान लो 3 होल 5/2, ठीक हो गया। तो ये कितना हो गया? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर क्या करते हैं? इससे ऐड करते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा? 3 × 2 + 5/2। तो ये कितना हो गया? 6 + 5/2, यानी कि कहने का मतलब क्या है? ये आ जाएगा आपके 11/2। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फ्रैक्शन दिया है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। जैसे आपके पास दिया हो, मान लीजिए 9/2 दिया है, ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप डिवाइड कर लीजिए ऐसे, कितना हो जाएगा? 2 4 = 8, ठीक हो गया, 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? देखिए ये हो गया 4 होल 1/2, यही तो हुआ। आप इसको यहाँ पे लिखेंगे 4 होल 1/2, तो यही आपके पास आ जाएगा। देखिए 4 2 = 8 + 1 कितना हो गया? 9/2, ठीक हो गया। तो ये इसके कन्वर्ट करने का तरीका है। या उसके कहने का मतलब एक क्वेश्चन और आता है कि इसके लोएस्ट टर्म में आप इसको रिड्यूस कीजिए। लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करने का मतलब, जैसे आपको दे दिया 8/18, अगर इसके लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, तो लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करने का मतलब ऐसे डिजिट देखिए जिससे ये दोनों कट रहे हो, तो ये कितना हो गया? 2 4 = 8, 2 9 = 18, ठीक हो गया। ये इसका लोएस्ट फॉर्म है, इससे छोटा ये कट नहीं हो सकता, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया, ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका है। अगर 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 भी अभी भी किसी को प्रॉब्लम है मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करने में, तो वो जैसे मान लीजिए आपके 11/2 दे रखा है, ठीक हो गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड कीजिए, कितना हो गया? 2 5 = 10, आपके रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो ये कितना आ गया? देखिए ये इधर आएगा 5 होल, ये यहाँ पे आएगा 1 2, तो 5 2 = 10 + 1 कितना हो गया? 11/2।
रिड्यूस इन लोएस्ट टर्म, तो आपको कैंसिल आउट करना है टर्म को। ये आपके बुक में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। कौन सा इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि जब दोनों को कट करके क्या आ जाए, इक्वल आ जाए वैल्यू, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक